बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अगर हुकूमत को किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए मिसाल के तौर पे सड़क बनानी है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई ग्राउंड बनाना है, कोई ग्रेड स्टेशन बनाना है, मतलब बिजली का, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट जो सरकारी हो उसके लिए ज़मीन चाहिए हो तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है। तरीक़ाकार ये है कि मुतलका अदारा जो है वो उस जिस ज़िला में ज़मीन चाहिए उस ज़िला के डीसी को दरख्वास्त देगा कि हमें फ़लाँ प्रोजेक्ट के लिए फ़लाँ एरिए में इतनी ज़मीन जो है वो दरकार है। तो डीसी साहब जो हैं वो नीचे अपने मातहत जो मतलब असिस्टेंट कमिश्नर हैं उस तहसील के या तहसीलदार हैं, उनको नोटिस करेंगे कि आप मौका का विज़िट वगैरह करें और बताएं कि मौका की क्या सूरत हाल है। अब असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, पटवारी, कानून गो या जो भी इसके अलावा डीसी साहब मुनासिब समझे, उनके मातहत अमला है, जिस तरीके से बेहतर समझें वो मौका का विज़िट करेंगे, देखेंगे कि ये जो एरिया है ये इस प्रोजेक्ट के लिए ठीक है या नहीं ठीक है, मतलब मौजू है या नहीं है। इसके अलावा देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में कितना रकबा जो है वो आ रहा है और कितना जो है वो रकबा मांगा जा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर ये प्रोजेक्ट जो है 50 एकड़ पे हो सकता है और 100 एकड़ जो है वो ज़मीन मांगी जा रही है, तो डीसी साहब के पास इख्तियार है कि वो कम से कम जो है वो लोगों की ज़मीन लें। ज़ाहिर बात है यहाँ लोगों से ज़मीन लेनी है तो उसके लिए जो है कम से कम जो है वो ज़मीन ली जाती है, कोशिश की जाती है कि कम से कम जो है वो ज़मीन ली जाए। अब जब मौका का विज़िट हो जाएगा तो अगर तो खाली ज़मीनें हैं तो वो वैसे ही जो है एक नोटिस लगा के मुतलका जो तहसील है वहाँ पे ये चीज़ शो की जा सकती है कि हम रियासत ने इरादा किया है कि हम फ़लाँ जगह से फ़लाँ मंसूबे के लिए जो है वो ज़मीन लेने का इरादा रखते हैं। तो इसके लिए विज़िट किया जाएगा, निशानदेही हो जाएगी। अगर बिलफ़र्ज़ कोई मकान वगैरह आता है तो जो विज़िट करने वाले जो है लोग हैं मुतलका महकमे के, महकमा माल के, वो किसी के घर में दाखिल नहीं होंगे। अगर घर में दाखिल होना है तो 7 दिन पहले जो है वो कम से कम नोटिस किया जाएगा कि हम आपके घर का भी जो है वो विज़िट करना चाहते हैं और ये मनसूबा है और इस मामले में, ठीक है जी। हाँ, अगर अहले खाना को कोई एतराज़ ना हो और वो मौका पर मौजूद हो या किसी की कोई हवेली है उसे एतराज़ नहीं है तो वो मौका पर मौजूद है, आपको विज़िट करवा देते हैं, तो इस पर जो है कोई मसला नहीं है। विज़िट के दौरान अगर किसी का कोई माली नुकसान होता है तो रियासत जो है वो पाबंद है कि उस बंदे का वो नुकसान जो है उसका अज़ाला करेगी। अब जब मुकम्मल तौर पे विज़िट हो जाएगा तो उसके बाद जो है डीसी साहब के इख्तियार में है कि अगर मिसाल के तौर पे 100 एकड़ ज़मीन मांगी गई है तो वो काम अगर 25 एकड़ में हो सकता है तो वो कायल करेंगे मुतलका अदारे को भी कि ये काम तो 25 एकड़ में भी हो सकता है, तो आप 100 एकड़ जो है जो मांग रहे हैं तो बेहतर है कि मैं आपको 25 एकड़ जो है वो चीज़ करके ज़मीन जो है वो दे सकता हूँ। तो अरादे के बाद जो है अगला जो नोटिस है वो इस बात का लगाया जाएगा कि हाँ, जो महकमा माल है या रियासत है वो जो है फ़लाँ मनसूबे के लिए फ़लाँ एरिए से लेकर फ़लाँ एरिए तक जो निशानियाँ लगाई गई हैं इतना रकबा जो है वो ले रही है। यानी पहले इरादे का इजहार किया तो अब इस बात को क्लियर किया जाएगा कि अब बाकायदा इस रकबे को जो है वो लिया जा रहा है। तो जब ये नोटिस जो है वो लग जाएगा तो उसके 10-15 दिन के अंदर अंदर की डेट दी जाएगी। उस डेट में जो जिन जिन लोगों की ज़मीन जो है वो उस मनसूबे में आ रही है तो उनको बुलाया जाएगा। उनको तहसील लेवल पे भी बुलाया जा सकता है, डीसी साहब वहाँ आ जाएंगे या डीसी साहब जो है वो अपने ऑफिस में ज़िले लेवल पर बुला सकते हैं, वहाँ पर इकट्ठे करके तो लोगों के एतराज़ात सुने जाएंगे जिनकी ज़मीनें आई हैं। मतलब मिसाल के तौर पे वो लोग एतराज़ कर सकते हैं कि ये मनसूबा तो इस जगह पे होना ही नहीं चाहिए, ये जो हुकूमत इधर अस्पताल बना रही है, इधर अस्पताल बनाने का क्या फ़ायदा, ये तो वीराना है, शहर से दूर एरिया है। कोई भी एतराज़ जो है वो किया जाएगा। रेट का एतराज़ जो है वो किया जा सकता है। वो लोग पूछेंगे अभी डीसी साहब आप हमें इधर क्या रेट जो है वो एकड़ का लगा रहे हैं, तो डीसी साहब अपना बताएंगे कि ये रेट मैं लगा रहा हूँ, तो इस पर भी एतराज़ात जो हैं वो किए जा सकते हैं। अब वहाँ पर एक मुकम्मल फ़ाइल तैयार की जाएगी कि फ़लाँ बंदे का इतना रकबा इस मनसूबे में आ रहा है, फ़लाँ का इतना, फ़लाँ का इतना, और हर किसी का एतराज़ जो है वो उसकी एक जो है वो एक फ़ाइल बनाकर उसके बाद जो अपनी राय है वो लिख कर तो ये मुकम्मल फ़ाइल जो है वो डीसी साहब जो है वो कमिश्नर को भेज देंगे। तो कमिश्नर साहब जो हैं वो 60 दिन के अंदर अंदर इस पर
فیصلہ کریں گے، وہ دیکھیں گے لوگوں کے اعتراضات، اگر انہیں لگتا ہے کوئی ریٹ کا معاملہ ہے یا کوئی دیگر معاملہ ہے تو وہ اس میں فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ریٹ ان کے جیسا ان کا ذہن تھا اس کے مطابق لگ گیا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ جب ان کو ریٹ پر اعتراض ہوگا تو وہ ڈی سی صاحب کا فیصلہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا، ان کا ریٹ سمجھ نہیں آ رہا، کمشنر کا ریٹ سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے کیس کو جو ہے وہ سول کورٹ میں جو ہے وہ موو کر دیا جائے۔ تو سول کورٹ کے ذریعے ظاہری بات ہے پھر اگلا ایک پروسیس ہوگا، اس میں یہ ریٹ کے معاملے کو دیکھا جائے گا۔ عوام جن کا زمین جو ہے وہ اس منصوبے میں جا رہی ہے وہ اپنا موقف دیں گے، ڈی سی صاحب کی طرف سے ان کے محکمے کے لوگ جو ہیں جیسے پٹواری حضرات ہیں، تحصیلدار ہیں، وہ پیش ہو کر اپنا موقف دیں گے، جی تحصیل میں یہ ریٹ ہے اور یہ زیادہ ریٹ مانگ رہے ہیں جو بھی ہے، تو پھر اس کا فیصلہ جو ہے وہ سول کورٹ کو اس کا اختیار ہوگا۔ اگر سول کورٹ کے فیصلے پر جو ہے جن کی زمین جا رہی ہے وہ مطمئن نہیں ہوتے تو پھر اس ریٹ کے معاملے کو لے کر ہائی کورٹ میں جو ہے وہ آگے جو ہے اپنا کیس دائر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک سادہ سا پروسیجر ہے کہ ریاست جو ہے وہ کسی بھی فلاحی منصوبے کے لیے عوام کی زمین جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ اس کے لیے پہلے انہیں ارادے کا اظہار کرنا ہوگا اور پھر عوام کو آگاہ کرنا ہوگا کہ ہم لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد عوام کو بلا کر ان کے اعتراضات سننے ہوں گے، پھر ریٹ طے کیا جائے گا، پھر انہیں مطمئن کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ادائیگی کی جائے گی اور وہ جگہ جو ہے وہ لے لی جائے گی۔ تو یہ ایک سادہ سا طریقہ ہے، اس طریقے سے ریاست جو ہے وہ کسی بھی سرکاری یا فلاحی منصوبے کے لیے جو ہے وہ عوام سے زمین لے سکتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ اگر سرکاری جو ہے وہ لوگ کسی کی زمین میں آتے ہیں کوئی نشانی وغیرہ کسی منصوبہ کی لگانے، تو آپ کو ان سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان قائن انہیں اجازت دیتا ہے کہ سرکاری منصوبے کے لیے زمین لی جا سکتی ہے۔ ہاں آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ اپنے اعتراض کی درخواست جو ہے وہ متعلقہ ڈی سی کو دے سکتے ہیں یا عدالت کے ذریعے جو ہے کارروائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔